देखिए, आज हम राम राजा की नगरी ओरछा में सुबह दर्शन करने आया। भगवान हनुमान जी ने, राम राजा सरकार ने प्रेरणा दी कुछ यहाँ नगरी के बारे में लोगों तक विशेष जानकारी पहुँचा सकूं। तो हमारी भेंट श्री संजय यादव से हुई और उनके माध्यम से यहाँ की स्टोरी और हिस्टोरिकल ओरछा के बारे में पूरी कहानी, पूरा इतिहास विशेष रूप से जो संजय गाइड के साथ मैं आज शूट करने जा रहा हूँ। तो हमारे साथ अभी पवन है, तो पवन और हम अभी यहाँ से शुभारंभ किए हैं। तो ये देखिए, ओरछा में राम राजा सरकार के सामने ही ये प्रथम, मतलब ये किले का दरबार है या द्वार है जिससे लोग प्रवेश करते हैं किले में। और इसी किले के बाहर मैं पहुँच चुका हूँ। मेरा नाम संजय सिंह यादव है। ओरछा में हम एक गाइड के रूप में काम करते हैं और मध्य प्रदेश टूरिज्म के हम गाइड यहाँ पर हैं। काफ़ी सालों से अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं। किसी को इन्फॉर्मेशन ओरछा की चाहिए रहेगी तो वो हमको कॉल कर सकते हैं ओरछा का वेदर जानने के लिए, इवन ओरछा में कब आना चाहिए, ओरछा के मोनूमेंट और मंदिर कब खुलते और बंद होते हैं। कई लोग ऐसे कम टाइम में आ पाते तो उनको ऐसा लगता है कि शायद हम राम राजा सरकार के मंदिर के दर्शन कर लेते। तो राम राजा सरकार के मंदिर का खुलने का और बंद होने का एक टाइम नियत है। जैसे आप जानते हैं कि अभी तो मंदिर का टाइम 9 बजे से लेकर 1 बजे तक है मॉर्निंग में, और इवनिंग की हम चर्चा करते हैं तो 7 से लेकर 9:30 PM तक रहता है। पूरे दिन ये मंदिर बंद रहता है क्योंकि राम जी को यहाँ पर राजा की तरह पूजा जाता है। ये भगवान की तरह नहीं है कि दिन भर खुला रहेगा मंदिर। राजा का एक काम होता है सुबह शाम पब्लिक को दर्शन देना। तो वो इस प्रकार से जो है राम जी की यहाँ व्यवस्था है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ओरछा के महल किले परिसर में हम लोग आ चुके हैं। तो बुंदेला राजाओं के द्वारा बनाया गया एक विशाल परिसर आपकी आंखों के सामने है, जिसका निर्माण 16वीं सदी में हुआ था। तो ओरछा का इतिहास 500 साल पुराना है, लेकिन हम चर्चा करेंगे कि 500 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। जितनी भी मानव निर्मित चीज़ें आप हमारे ओरछा में देख रहे हैं, महलों का होना, मंदिरों का होना नहीं था घना जंगल और बहती हुई बेतवा नदी। बेतवा नदी को ओरछा की आत्मा भी कह सकते हैं। इस नदी के अंदर बहुत ही साफ सुथरा निर्मल जल है। कहते हैं ओरछा की जो महारानी थी, इनका नाम रानी कुंवरी गणेश था। ये भगवान श्री राम को जब अयोध्या से ओरछा लेकर के आई थी तो उसी समय राम जी की कृपा से यहाँ पर एक 7 धार सरजू भी आई थी। वो आप जानते हैं कि जब राम जी की स्तुति और शाम को होती है तो साफ साफ बोलते हैं वहाँ पर, 7 धार सरजू वह नगर ओरछा धाम, फूल बाग 9 चौक में विराजे राजा राम। तो ऐसे ओरछा न केवल प्रसिद्ध महलों के लिए है बल्कि प्रसिद्ध हमारे आराध्य राम राजा सरकार के लिए भी है। ये आस्था का मुख्य केंद्र हमारे ओरछा में है, और ये हिंदुस्तान का नहीं पूरे विश्व का एक लौता मंदिर है जहां राम जी को राजा की तरह पूजा जाता है। यदि आपको एक राजा के रूप में राम जी के दर्शन करना है तो आपको ओरछा आना ही होगा। अब हम चर्चा करते हैं कि जो पहले राजा यहाँ पर आए थे उनका नाम था रुद्र प्रताप सिंह। रुद्र प्रताप सिंह जो यहाँ पर राजा आए थे वो शिकार करने के लिए आए थे गढ़कुंडार से। बता चुका हूँ 500 साल पहले कुछ नहीं था यहाँ पर। घना जंगल फेमस था टाइगर के लिए। तो रुद्र प्रताप सिंह जब पहली बार यहाँ पर शिकार करने के लिए पहुँचे तो जगह इतनी अच्छी लगी, डिसाइड किया क्यों ना इस जगह को हम अपनी दूसरी राजधानी में कन्वर्ट कर लें। चूँकि राजा पहली बार शिकार करने के लिए आए थे तो अपने साथ लेके आए थे हंटिंग डॉग, और डॉग की ये जानकारी में होता था शिकार कहाँ पे छुपा है। तो राजा के मुख से सबसे पहले जो शब्द निकले वो डॉग को बोलने वाले थे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में, ओरछा ओरछा। दैट्स व्हाई रीजन दिस प्लेस वी कॉल ओरछा। ओरछा हालांकि ये बुंदेलखंडी लैंग्वेज है, जैसे अदर प्लेस में हम डॉग को बोलते हैं अच्छू, हमारे यहाँ बोलते हैं ओरछा। ओरछा की एक मीनिंग होती है ओट में छिपी हुई जगह, तो इंग्लिश में हो गया हिडन प्लेस। तो ये हिडन थी, यहाँ के जंगलों से छुपी हुई थी, जिसे 1501 में राजा रुद्र प्रताप ने खोजा था। अब आप देख रहे हैं ओरछा 2 पार्ट में डिवाइड है, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट। तो ईस्टर्न परिसर में इनका फोर्ट महल परिसर है और वेस्टर्न पार्ट में टेम्पल एंड टाउन है। तो ये ओरछा का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पर 3 महल बहुत अच्छे बनाए गए थे। एक राजा महल है, इसमें 500 साल पुरानी पेंटिंग हमको देखने को मिलती है। फिर एक जहांगीर महल यहाँ पर बना है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ओरछा तो हिंदू राजाओं की राजधानी थी, फिर ये जहांगीर का महल क्यों और कैसे बन गया, इसकी सारी हिस्ट्री हम आपको जहांगीर पैलेस के अंदर ले जाके बताएंगे। तीसरा है एक डांसर का महल बना था, इसका नाम था राय प्रवीण। राय प्रवीण एक सुंदर डांसर थी। एक बात और बताना चाहता हूँ कि ओरछा के बुंदेला राजा ने किसी रानी के लिए एक सेपरेट पैलेस नहीं बांधा, लेकिन एक डांसर के लिए महल बना के दिया था। तो क्यों दिया था उसकी भी कहानी पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजा महल। और आप जानते हैं
कि उस ज़माने में महलों का जो निर्माण होता था वो मैटर नहीं करता था, महल छोटा है बड़ा है, किसी भी महल के बनाने में उसके जो 3 भाग होते थे वो बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट होते थे। फर्स्ट दीवाने आम, सेकंड दीवाने खास और थर्ड होता था जनाना। तो सबसे पहले चलेंगे दीवाने आम में। तो अभी हम लोग देखो दीवाने आम में खड़े हुए हैं, जैसे संजय भैया बता रहे थे उसको आगे कंटिन्यू और इनसे पूछते हैं यार दीवानी आम के बारे में। तो संजय भैया आगे कंटिन्यू कीजिए। ये जनता दरबार था, दीवाने आम था, यहाँ पर आम जनता की सुनवाई होती थी। अब आप जानते हैं कि महल कहीं भी आप देखने के लिए जाएंगे तो दीवाने आम या जनता दरबार आपको महल के बाहर मिलेगा, क्योंकि वो पब्लिक के लिए था और पब्लिक तो अलग होती ही नहीं थी राजा महल के अंदर जाने के लिए। तो ये राजा का पब्लिक मीटिंग हॉल था। कहाँ राजा जी बैठते थे पहले? राजा की बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट अलग से है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लीज कम। अच्छा, ये ऊपर अच्छा, जगह आप देख रहे हैं। अच्छा, ये जो जगह है, हाँ, यहाँ पर ये राजा बैठते थे। अच्छा, और दूसरा जो पार्ट आप देख रहे हैं, इस तरफ देखेंगे आप लोग, तो जी, ये इनका मंत्री वगैरह बैठता था, मंत्रिमंडल बैठता था। अच्छा, और यहाँ जो नीचे जब देख रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक आती थी। ये पब्लिक प्लेस है। हाँ। ये इनके मंत्री लोगों के लिए प्लेस है और ये राजा के लिए प्लेस है। तो ये दीवाने आम, ये जनता दरबार की जगह है, जैसे संजय भैया बता रहे। चलिए आगे संजय भैया। इस प्रकार से ये बुंदोला राजाओं की कोर्ट भी हुआ करती थी। अब आप जानते हैं कि जनता दरबार के साथ साथ राजा यहाँ पर अपनी कोर्ट चलाते थे। पब्लिक के द्वारा किया गया कोई जो क्राइम होता था उसकी यहाँ पर सुनवाई भी होती थी जी। अच्छा, यहाँ के राजा की कोई जेल या तहखाना नहीं था। अच्छा, हाँ, न कहीं देखने को यहाँ मिलता है जी। यहाँ पर लोगों के द्वारा ये बताया जाता है, पुराने लोगों के द्वारा, यहाँ जो राजा सजा देते थे वो डायरेक्ट देते थे। अच्छा, व्यक्ति के द्वारा किया गया क्राइम कितना बड़ा है जी, उसके हिसाब से उसको सजा देते थे। अच्छा, व्यक्ति की फिंगर्स कटवा देना, हाथों को कटवा देना, पैरों को निकलवा देना, इवन आंखें तक। अच्छा। तो उस जमाने पे क्राइम पे कंट्रोल था। और क्यों था? क्योंकि वो जीता जाता व्यक्ति सजा याफ्ता होता था और दूसरा व्यक्ति उसको देख के सीख लेता था कि इस व्यक्ति ने ये किया था, इसलिए इसको ये सजा मिली, हमें फ्यूचर में ऐसा नहीं करना है कि हम भी एक सजा के भागीदार बने। तो उस टाइम में भी कंट्रोल था। तो ये जनता दरबार था। अब चलेंगे अपन राजा महल के अंदर की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं।